हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय कुमार गुप्ता टारगेट टाइम्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे औसत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और इन क्वेश्चनों को हम लोग बेसिक के साथ साथ ट्रिक से भी समझेंगे। तो आप लोग तैयार हैं दोस्तों? पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है दोस्तों? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। एक यहां पे शब्द इस्तेमाल हुआ है दोस्तों, अभाज्य। अभाज्य को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्राइम, यानी कि आपको फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का एवरेज फाइंड आउट करना है। अब यहां पे सबसे पहले यहां पे अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं, एक बार हम यहां पे देखते हैं। याद रखिएगा, अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों? जो एक से कट जाए और स्वयं से कट जाए, इसके अलावा किसी और से ना कटे। अर्थात उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहेंगे जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा दोस्तों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। अर्थात स्टार्टिंग कहां से करेंगे? 2 से। आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन। औसत के बारे में पिछली क्लास में मैंने बताया था दोस्तों। औसत को कैसे फाइंड आउट करते हैं? यहां पे क्या करेंगे? सभी पदों को जोड़ देंगे और पदों की संख्या से भाग दे देंगे। जो निकल के आएगा वही उसका औसत होगा। और याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे जब भी प्राइम नंबर के बारे में बात करेगा, कोई ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं। एक बात तो कंफर्म है दोस्तों, औसत का मतलब क्या होता है? सभी पदों को जोड़ दें और पदों की संख्या से भाग दे दें। तो एक बात तो कंफर्म है कि पदों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 10 होगी। और ये 10 पद कौन कौन से होंगे? स्टार्टिंग कहां से होगी दोस्तों? 2 से। 2 के बाद कौन सा होगा? 3। 3 के बाद 5। 5 के बाद 7। 7 के बाद 11। 11 के बाद 13। 13 के बाद 17। 17 के बाद 19। 19 के बाद 23 और 23 के बाद 29। वैसे भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 10 पद होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए इन सबको जोड़ते हैं दोस्तों। इन सबको जोड़ेंगे, ये देखिएगा 2 और 3 मिलेगा 5। 5 10, 7 17 और 17 और 11 28। 28 और 13 41। 41 और 17 58 और 58 और 58 10 68 68 68 और यहां पे 9 जोड़ेंगे, यानी कि 77 और 77 23 क्या होगा दोस्तों? 100 और 29 129।
इन सब का सम क्या होगा 129। अब यहां पे अगर 10 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो क्या कहेंगे 12.9 इस पूरी श्रृंखला का औसत होगा। याद रखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है। हाँ, ये बेशक है कि आप यहां पे इसको याद कर लें। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए तो क्या कहेंगे योग 129, औसत बताइए तो क्या कहेंगे दोस्तों 12.9। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है समझते हैं। ये देखिएगा 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं, देखिए एक शब्द है क्रमागत। याद रखिएगा दोस्तों क्रमागत इसको हम लोग लगातार भी कह सकते, सक्सेसिव। और दिया है प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी कि नेचुरल नंबर का एवरेज दिया गया है और आपसे कहा गया है लीस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर का एवरेज बताइए। पहले तो मैं आपको दोस्तों बता दूं इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा 20। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे बेसिक तरीका, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहां पे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लें, ये क्या कहने का मतलब है। यहां पे जो दिया गया है नेचुरल नंबर, और ये 5 नेचुरल नंबर हैं दोस्तों, और इन सब का एवरेज है 20, और आपसे कहा जाएगा लीस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर का एवरेज बताइए। तो यहां पे हम लोग समझते हैं पहले बेसिक तरीके से। मान लेते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों क्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है दोस्तों x है। अब इसके बाद यहां पे इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, नेचुरल नंबर में डिफरेंस कितना होता है एक का, तो पहली अगर x है तो दूसरी क्या कहेंगे x प्लस 1, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 3 और फिर x प्लस 4। याद रखिएगा पहली संख्या x है, दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2, चौथी x प्लस 3 और पांचवी x प्लस 4। आइए यहां पे रखते हैं, औसत दिया है दोस्तों 20, और यहां पे 5 पद हैं, इन सबको जोड़ लें तो 1 2 3 4 5, तो ये 5x हो गया दोस्तों, प्लस 1 और 2 3 3 6 4 10। 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये बना देगा यहाँ पे 5x प्लस 10 और 20 पंचे 100, और ये 5x बराबर दोस्तों आ जाएगा यहाँ पे 10 माइनस हो जाएगा 90, और x बराबर आ जाएगा 18। 5 से डिवाइड करें, अब x बराबर 18 आ गया दोस्तों। तो यहां पे देख सकते हैं आप लोग सबसे छोटी क्या होगी 18, और सबसे बड़ी क्या होगी 22। सबसे छोटी 18 और सबसे बड़ी 22, और श्रृंखला की बात की जाए तो 18 के बाद 19, 20, 21 और 22। अब यहां पे आपसे कहा गया सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत, तो ये बताइएगा सबसे छोटी और सबसे बड़ी 2 संख्याएं हो गई दोस्तों, और इनका औसत यानी कि इन दोनों का सम डिवाइड में 2, 18 और 22 जोड़ेंगे 40, और 40 का आधा करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 20।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका औसत क्या होगा? 20 होगा। और मैंने बताया था, याद रखिएगा, अगर यहां पे ये शब्द दिया है और बात हो नेचुरल नंबर की, इवन नंबर की, ऑड नंबर की, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो पूरी सीरीज का औसत होगा वही सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत होगा। आइए हम इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से समझते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कैसे आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, एक्स लेट करने की जरूरत नहीं। तो आप लोग तैयार हैं? ध्यान से देखिए। देखिए इस पे क्या कहा गया था दोस्तों, यहां पे समझिएगा, अगर 5 हैं तो चलिए मैंने कहा ए बी सी डी और ई, अगर ये 5 संख्याएं हैं दोस्तों और क्रमागत रूप से हैं, और कैसी हैं दोस्तों? नेचुरल नंबर है, तो याद रखिएगा बीच वाली संख्या को ही औसत कहते हैं। बीच वाली संख्या को ही औसत कहते हैं। तो ये औसत है क्या? 20। तो ये बताइएगा, ये 20 औसत है दोस्तों। अगर औसत 20 है तो यहां पे ये बीच में है, तो ये 20 औसत के साथ साथ दोस्तों संख्या का भी काम करेगी। औसत के साथ साथ संख्या का भी काम करेगी। अब ध्यान से समझिएगा, ये बताइएगा कैसे आगे पीछे जाएंगे। नेचुरल नंबर, ये बताइए 20 के बाद क्या होता है? 21 और 22, और ये देखिएगा 20 के पहले 19 और 18। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं, कुछ भी नहीं करना, बस ध्यान से एक बार समझ गए दोस्तों तो है ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान। और एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रखता है दोस्तों। अब मैं एक पॉइंट और बता दूं दोस्तों, आपसे कहे सबसे छोटी संख्या बताइए तो 18, सबसे बड़ी संख्या बताइए तो 22, और अगर आपसे कहे सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत क्या होगा, तो इस पॉइंट को दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों, जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत होगा वही पूरी सीरीज का औसत होगा। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, यहां पे जो औसत पूरी सीरीज का है वही सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का भी औसत होगा। इस बात को अच्छे से दिमाग में गांठ बांध के बैठा लीजिए। और महत्वपूर्ण है, कुछ करना भी नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग समझ गए। बस पॉइंट याद रखिएगा, यहां पे मैंने प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। अब थोड़ा सा इस बात को और समझते हैं दोस्तों। अगर मैं कहता कि यहां पे 5 क्रमागत संख्याएं ना होती दोस्तों, 5 क्रमागत संख्याएं ना होती, सपोज करिए यहां पे 4 क्रमागत संख्याएं होती और इनका औसत दिया होता, लेट कर लेते हैं या मान लेते हैं 19.5 होता, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का भी औसत वही होता। लेकिन अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन में कहता सबसे छोटी संख्या बताइए, तो कैसे बताते? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक्स लेट करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार ध्यान से समझिए। यहां पे क्या दिया है दोस्तों? 4 क्रमागत संख्याएं। चलिए मैंने कहा 4 क्रमागत संख्याएं ये हो गई ए बी सी डी। अब बात को समझिएगा, ये बताइएगा 4 संख्याएं हैं तो बीच में कोई संख्या तो नहीं पड़ी दोस्तों, तो बीच में ये बताइएगा जो होगा बी और सी के बीच में होगा कि नहीं होगा? यही तो कहेंगे बी और सी के बीच में है।
और यही है क्या बी और सी के बीच में 19.5। ये क्या है दोस्तों 19.5। लेकिन दोस्तों ये औसत है, संख्या का काम नहीं कर रहा, याद रखिएगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे अगर नेचुरल नंबर की बात है तो 19.5 के बाद क्या होता है दोस्तों 20, और 20 के बाद 21, 20 के पहले 19 और 19 के पहले 18। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे छोटी पूछेगा तो 18 बताएंगे और सबसे बड़ी पूछेगा तो 21 बताएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे रखने का कॉन्सेप्ट। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये देखिए दिया है 7 क्रमागत। ये देखिए 7 क्रमागत, तो 7 क्रमागत है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, A B C D E F G, यहां पे समझ सकते हैं। और 7 क्रमागत है, बताइएगा बीच में कौन मिलेगा D, और ये D ऐसा है दोस्तों जो औसत का भी काम करेगा और इस संख्या का भी काम करेगा। और ये है क्या दोस्तों 30। ये क्या दिया गया है 30, तो ये बताइएगा 30 है ये। तो ये कैसे आगे पीछे जाएंगे दोस्तों नेचुरल नंबर में, तो ये बताइएगा 30 के बाद 31, 32 और 33, 30 के पहले 29, 28 और 27। तो यहां पे आपसे पूछा गया है सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत बताइए, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत बताइए। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत बताना है, तो इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, जो पूरी श्रृंखला का औसत होगा वही सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत होगा। लेकिन अगर आपसे कहता यहीं पे कि सबसे छोटी संख्या बताइए तो क्या होगी दोस्तों 27, और सबसे बड़ी संख्या बताइए तो क्या होगी 33। और दूसरा पॉइंट, शुरू से दूसरी और अंत से दूसरी का औसत वही होगा जो पूरी सीरीज का है। शुरू से पहली और अंत से पहली का औसत वही होगा जो पूरी सीरीज का है। इसको ये भी कह सकते हैं दोस्तों, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत वही होगा जो पूरी सीरीज का है। और दूसरे नंबर की सबसे छोटी और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी का औसत वही होगा जो पूरी सीरीज का है। यहां से देख सकते हैं तीसरे नंबर की सबसे छोटी और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी का औसत वही होगा जो पूरी सीरीज का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पे क्या दिया है, ये देखिए 5 क्रमागत सम संख्याएं। बताइएगा 5 क्रमागत, मैंने कहा A B C D E 5 हो गए दोस्तों। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना तो आप दिमाग पे रख ही सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए ताकि आपको कोई डाउट ना हो। और ये देखिएगा 5 क्रमागत, और कैसी संख्याएं हैं दोस्तों सम संख्याएं। कैसी दोस्तों सम संख्याएं, यानी कि इवन। तो हमारी जो सीरीज बनेगी दोस्तों किसकी बनेगी इवन की। तो ये देखिएगा, और यहां पे औसत है 40 और 40 औसत है, इसका मतलब ये औसत 40 संख्या का भी काम करेगा और सीरीज का भी काम करेगा। इसका मतलब सीरीज कैसी होगी 40, 40 के बाद 42, 42 के बाद 44, 44 यानी कि 40 के पहले 38, 38 के पहले 36। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन दोस्तों। आपसे पूछा सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों 36, बेहद आसान है। और सबसे बड़ी पूछता तो आंसर क्या होता 44। और अगर ये कहता सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा, तो उसके लिए तो आपको कलम चलाने की आवश्यकता ही नहीं। मैंने अभी बताया सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत वही होगा जो पूरी सीरीज का औसत है। अब थोड़ी देर के लिए सपोज करिए दोस्तों यहां पे 5 संख्याएं ना होती। चलिए मैंने कहा यहां पे 5 की जगह मैं कहता 4 संख्याएं। तो ये बताइएगा अगर मैंने कहा 4 संख्याएं हैं, और ये याद रखिएगा 4 संख्याएं, तो औसत कभी 40 नहीं दिया होगा। चलिए मैं मान लेता हूं 41। ये बताइएगा 4 संख्याएं हैं दोस्तों A B C D।
अब ये देखिए 4 संख्याएं हैं, तो ये बताइएगा औसत क्या संख्या होगी? नहीं। कहां होगी? बी और सी के बीच में, और ये है क्या? 40, सॉरी ये है क्या? 41। इसका मतलब 41 सम संख्या तो नहीं है दोस्तों। सम संख्या नहीं है तो ये बताइएगा यहां पे संख्याएं तो नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि सीरीज कैसी है दोस्तों? इवन नंबर की है। तो यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 41 के बाद क्या होता है? 42 इवन नंबर, और 42 के बाद 44, और 42 के पहले 40, और 40 के पहले 38। ये होगी सीरीज। सबसे छोटी पूछेगा तो क्या कहेंगे दोस्तों? 38। यही इसका आंसर होगा। सबसे बड़ी पूछेगा तो 44। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ये देखिए, फिर यहां पे 5 क्रमागत विषम संख्या है। अब कैसी सीरीज है दोस्तों? विषम, ऑड। चलिए 5 है, ए बी सी डी ई। अब ये देखिए 5 है, इसका मतलब यहां पे संख्या औसत का काम करेगी। और ये है क्या दोस्तों? दिया है यहां पे 29। ये देखिए औसत है 29, और ये 29 संख्या भी होगी, औसत भी होगी। याद रखिएगा। और कैसी? याद रखिएगा विषम। विषम 29 के बाद क्या होता है दोस्तों? 31, 31 के बाद 33, 29 के पहले 27, 27 के पहले 25। आपसे पूछा है सबसे छोटी विषम संख्या बताइए, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी दोस्तों? 25। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ी देर के लिए मैं यहां पे क्वेश्चन बदल रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने कहा 5 ना होती, 8 संख्याएं होती, और 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यहां पे मैंने कहा 40 होता। आइए बताइएगा, 8 हैं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। बताइएगा 8 संख्याएं हैं, तो बीच में कोई संख्या तो नहीं पड़ेगी। तो बीच में होगा क्या ये बताइएगा? ये औसत है बीच में 40, तो बीच में कहां कहेंगे दोस्तों? यही तो कहेंगे डी और ई के बीच में। क्या दिया है दोस्तों? 40। लेकिन ये संख्या नहीं है दोस्तों, औसत है। तो बताइएगा 40 के बाद ऑड नंबर क्या होता है? 41, और 40 के पहले क्या होता है दोस्तों? 39। चलिए अब हम 41 के बाद 43, 45 और 47, 39 के पहले 37, 35 और 33 देख सकते हैं। ये है आपकी श्रृंखला 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47। और देख सकते हैं ये 8 संख्याएं हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे, और बेहद आसान है, कुछ भी तो नहीं क्वेश्चन। और याद रखिएगा, मैंने फिर वही बात कह रहा हूं, अगर आपसे कहता सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत बताइए, तो क्या कहते दोस्तों? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत वही होगा जो पूरी सीरीज का है, अर्थात 40। दूसरे नंबर की सबसे छोटी और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी का औसत 40, तीसरे नंबर की सबसे छोटी और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी का औसत 40। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? 3 क्रमागत 3 के गुणज। 3 के गुणज। चलिए मैं यहां पे आपको बताऊं, मान लेते हैं 3 का सबसे छोटा गुणज x है। 3 का सबसे छोटा गुणज x है। तो ये बताइएगा सबसे छोटा गुणज x है, तो याद रखिएगा जिसका गुणज कहे दोस्तों उतना ही आपको जोड़ना है, उतना ही डिफरेंस होगा श्रृंखला में, जितने का गुणज कहे। अगर 3 का गुणज कहता है तो 3 का डिफरेंस होगा, 5 का गुणज कहता है तो 5 का डिफरेंस होगा, 7 का गुणज कहता है तो 7 का गुणज होगा। अभी फिलहाल 3 का गुणज यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 6,
ये देखिए 3 क्रमागत हो गए। अब यहाँ पे दिया है औसत दोस्तों 33 और ये पद है 3। ये बताइएगा इन सबको जोड़ लें तो 3x प्लस 6 3 9 और ये आ जाएगा 99 और बराबर 3x प्लस 9। 3x बराबर क्या कहेंगे दोस्तों 90, x बराबर क्या होगा 30। यही इसका आंसर होगा। सबसे छोटा गुणज 3 का क्या होगा 30। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 30, 33 और यहाँ पे 36। अगर कहे सबसे छोटा गुणज बताइए तो क्या होगा दोस्तों 30 होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेसिक के साथ साथ मैंने यहाँ पे आपको बताया है कैसे इनको डायरेक्ट सॉल्व करना है, क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पे स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी और टाइम का भी विशेष ध्यान देना है। अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी पाना तो यहाँ पे आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैथ में अगर आप समय देते हैं दोस्तों तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि मैथ में आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार।